बिलाल अब्दुल्ला सदफ को इस वजह से इग्नोर करता है ताकि सदफ वापस अम्मार के पास चली जाए। लेकिन सदफ भी इतनी शातिर होती है और वो बिलाल अब्दुल्ला को समझ लेती है कि बिलाल अब्दुल्ला उसे क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों उससे झूठ बोल रहा है। फिर सदफ बिलाल अब्दुल्ला से मिलने आती है और उससे कहती है, आपको क्या लगता है कि मैंने आपकी वजह से अम्मार को छोड़ा है? गलत फहमी है आपकी। मुझे वाकई ही में ये रियलाइज हुआ कि अम्मार मेरे काबिल था ही नहीं। उसने जस्ट अपने मन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मुझसे शादी की और बाद में मुझे एक आम सी लड़की समझने लगा। बिलाल अब्दुल्ला कहता है, सदफ ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आपके दिल में जो अम्मार के लिए मैल है उसे आप खत्म कर दें। सदफ कहती है, मेरा अम्मार को छोड़ना आपको तकलीफ दे रहा है या मेरा आपके पास आना तकलीफ दे रहा है? बिलाल अब्दुल्ला कहता है, सदफ ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। फिर सदफ कहती है, आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैंने आपकी वजह से अम्मार को ठुकराया है, लेकिन अब ये मैं आपकी गलत फहमी दूर कर देती हूँ। तो ठीक है, फिर अब मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, मेरा मन चाहेगा। अब आप देखें मैं क्या करती हूँ। दोस्तों, सदफ गुस्से से वहां से चली जाती है और सीधा अम्मार के घर पहुंच जाती है और वो आते ही अम्मार से 3 डाइवोर्स की बात करती है कि वो उसे जल्द अज जल्द डाइवोर्स दे और उसकी जान छोड़ दे। अम्मार कहता है, सदफ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सदफ कहती है, तुम चाहे मरो या जिंदा रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे तलाक चाहिए। फिर सदफ कहती है, तुम जैसा बेगैरत इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुमसे बेहद नफरत करती हूँ और तुम फिर भी तुम इतने बेगैरत बन रहे हो कि तुम मुझे तलाक नहीं दे रहे हो। दोस्तों, उधर से बिलाल अब्दुल्ला सदफ से अपनी गलती की माफी मांगने के लिए उसके घर चला जाता है। इधर सदफ अम्मार से ये कह रही होती है, पता नहीं तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई है, मैंने बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर भी किया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, पता नहीं आगे मैं बिलाल अब्दुल्ला के साथ क्या क्या करूंगी। दोस्तों, ये बात अम्मार को गवारा नहीं गुजरती और वो सदफ पे हाथ उठाने की कोशिश करता है। फिर अचानक से बिलाल अब्दुल्ला आ जाता है और अम्मार का हाथ पकड़ लेता है। सदफ रो रही होती है। जब बिलाल अब्दुल्ला सदफ को रोते हुए देखता है तो वो भी बहुत इमोशनल हो जाता है। बिलाल अब्दुल्ला कहता है, मिस्टर अम्मार, मैंने ये तो सुना था कि आप फिर लालची और घमंडी इंसान हैं, लेकिन आज मैंने जो आपकी हरकत देखी है तो मुझे आपको इंसान कहने पे भी शर्म आ रही है। अम्मार कहता है, सर ये मेरा पर्सनल मैटर है। बिलाल अब्दुल्ला कहता है, तुम्हारा पर्सनल मैटर भी मुझसे कनेक्टेड है। फिर बिलाल अब्दुल्ला अम्मार से कहता है, बजाय तुम इसके के सदफ से एक्सक्यूज करो, उसकी मिन्नतें तरले करो, तुम उस पे हाथ उठाने की जुर्रत कर रहे हो। फिर बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है, सदफ मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। असल में मेरा और हमशा का ये प्लान था कि तुम मुझसे डिसहार्ट होकर अम्मार के पास वापस चली जाओ, लेकिन मैं गलत था। जिंदगी में पहली दफा मैंने तुमसे झूठ बोला है और आपसे ये झूठ बोलना मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने किसी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। मुझे लगता है मैं इसका कफारा अदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपसे इस गलती की माफी मांगना चाहूंगा, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। सदफ कहती है, सर इस वक्त मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। दोस्तों, फिर बिलाल अब्दुल्ला वहां से चला जाता है। दोस्तों, फिर अम्मार भी वहां से चला जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।